नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। क्या गाय हिंदुओं की और बैल मुसलमानों का हो गया? पठान विवाद पर फारूक अब्दुल्ला का तंज। फिल्म पठान के बेशरम रंगाने के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। आरोप है कि दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़े हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। लोकसभा में हुआ 97% कामकाज और 7 बिल पास। पीएफआई से नुकसान वसूली करने में केरल सरकार ने की देरी। अब हाईकोर्ट से मांगी माफी। केरल ने एनआईए की कार्रवाई के विरोध में 23 सितंबर को पीएफआई के हिंसक प्रदर्शनों से लगभग 5 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था। कोरोना वायरस को आरएसएस नेता की चुनौती। इंद्रेश कुमार बोले, कोविड की हिम्मत नहीं भारत का कुछ बिगाड़ सके। देश में एक बार फिर पहले की जैसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। लोग मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। कई जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकियों के मददगार निशाने पर एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर छापे मारे। नार्को टेररिज्म और टेरर फंडिंग से जुड़े लोग निशाने पर। सीमा पार से ड्रग्स और स्मगलिंग के जरिए फंड जुटाने की साजिश। पिछली सरकारों ने नहीं उठाए शिक्षा को लेकर कदम। आपको बता दें, स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है आने वाले वक्त में संस्थान का भविष्य और यशस्वी होगा। भारतीय ड्राइवर को चुकाना होगा 18 लाख का ब्लड मनी। सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत के बाद दुबई कोर्ट का आदेश। पूर्वी चंपारण में ईंट भट्टा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा। पीएम मोदी ने इस घटना में मरने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। बड़े शहरों में कोरोना का खतरा ज्यादा। मेट्रो सिटीज से आ रहे 90% से ज्यादा मामले। कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तैयारियों में जुटी हैं। इंटरनेशनल यात्रियों के लिए आज से भारत में रैंडम कोरोना टेस्ट जरूरी हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। जयराम रमेश ने बताया मकसद। जयराम रमेश ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज होगा। इसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी जो 26 मार्च तक चलेगी। देश में मोहब्बत है लेकिन बीजेपी आरएसएस फैला रहे हैं डर और नफरत। राहुल गांधी ने फिर साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि छोटा सा हिंदुस्तान है, इसमें हर धर्म के लोग हैं। अमीर गरीब किसान और मजदूर सभी इस यात्रा में चल रहे हैं। एयरपोर्ट पर आज से होगा इंटरनेशनल यात्रियों का रैंडम कोविड टेस्ट। थर्मल स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। साथ ही एयरपोर्ट में एंट्री करने पर वहां मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करेंगे। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। टीआरएफ के 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों ने बताया कि आतंकियों के पास से चीन निर्मित एक पिस्तौल, एक मैगजीन, कुछ कारतूस और एक चीनी ग्रेनेड और डेटोनेटर जब्त किए। हरियाणा के रोहतक में हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश। पटरी पर पड़ी लाशों के उड़े चीथड़े। सिंहपुरा के रेलवे ट्रैक पर शव मिलने पर जांच कर रहे एफएसएल टीम इंचार्ज डॉक्टर सरोज दहिया का कहना है कि मौके का मुआयना करने के बाद ये स्पष्ट है कि दोनों की हत्या के बाद शव फेंके गए हैं। ईरान खाड़ी देशों पर हमले की बड़ी योजना बना रहा। रूस से मांगे सबसे खतरनाक हथियार। क्या ईरान खाड़ी देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है? इसको लेकर बड़ा दावा किया गया। दक्षिण अफ्रीका के बॉक्सबर्ग में गैस टैंकर में भयानक विस्फोट, 20 की मौत। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 20 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक अंडरपास में गैस टैंकर के फंसने के बाद गैस रिसाव से धमाका हुआ। कई जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकियों के मददगार निशाने पर। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर छापे मारे। नार्को टेररिज्म और टेरर फंडिंग से जुड़े लोग निशाने पर। सीमा पार से ड्रग्स और स्मगलिंग के जरिए फंड जुटाने की साजिश। मक्का में अचानक बाढ़ अपने साथ बहा ले गई कई गाड़ियां। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मक्का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। तेज बारिश के कारण यहां की ग्रैंड मस्जिद में भी पानी भर गया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।